आप भी एक एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एसआईपी के अंदर कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, सिप कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एनएवी क्या होता है, किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। एसआईपी के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट में होने वाले फ्लक्चुएशन से आप बच जाते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो प्राइजिंग है वो एवरेज हो जाती है। आप यहाँ पर देखोगे कि हमने एक कैलकुलेटर ओपन कर रखा है जिसमें कि आप 2,000 रुपए की ही एसआईपी करते हो। आप देखोगे कि 20 सालों में आप सभी का जो फंड तैयार होगा 19,98,000 के आसपास में, जो कि मैंने मिनिमम रिटर्न जो यहाँ पर पास्ट में मिले हैं उन्हीं को लेकर के कैलकुलेट किया है। बाकी आपको एसआईपी कैसे करना है इस वीडियो के अंदर पूरी प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। एसआईपी करने के लिए आप सभी के पास में एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में हमने एंजल वन, अपस्टॉक और ग्रोमो के एप्लीकेशन के जो लिंक है दे रखें। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप अपना जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम एंजल वन एप्लीकेशन को यूज करने वाले हैं, किसी भी एप्लीकेशन के जरिए आप इन्वेस्ट करोगे सेम प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पर हमें म्यूचुअल फंड की टैब पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आप सभी के सामने कई सारे एसआईपी वाले फंड दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर आप देखोगे ट्रेंडिंग ये चल रहे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि 167% इंक्रीज हुआ है इधर इन्वेस्टमेंट एसआईपी में। तो यहाँ पर ये फंड दिखाया गया जिसमें कि आप देखोगे कि मात्र 100 रुपीज़ से आप अपनी जो एसआईपी है वो शुरू कर सकते हो। और यहाँ पर 3 ईयर के अंदर जो रिटर्न इस फंड ने बनाए हैं तो आप देखोगे जो कि 30% पर एनएम के हिसाब से रिटर्न यहाँ पर मिले हैं। इसी तरीके से एलआईसी का फंड आप देख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल। यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी एक ट्रेंडिंग फंड है जिसमें कि आपकी जो एसआईपी है 500 रुपये से ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर किसी भी फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो उनके जो आइकन है यहाँ पर दिखाए गए, आप किसी भी फंड के ऑप्शन पे क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर किसी भी टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि इंडेक्स फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप, मल्टी कैप, इस तरीके के जो इंडेक्स फंड है उनमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर व्यू मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो म्यूचुअल फंड की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, जहां पर आप देखोगे जो भी सेक्टर्स मैंने बताए थे, यहाँ पर स्मॉल केस हो गया, मिड कैप, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके उस सेक्टर के जो भी फंड है उनके आप नाम यहाँ पर देख सकते हो। जिस भी फंड के अंदर आपको इंटरेस्ट बनता है यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। यहाँ पर जो भी पास्ट के रिजल्ट मिले हैं आपको यहाँ पर दिखाया जाना है। किसी भी फंड को मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको अपने विवेक के अनुसार यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप वाला फंड दिखाया गया है, इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि एसआईपी आपकी मात्र 100 रुपीज से शुरुआत हो जाती है। तो डायरेक्टली यहाँ पर आप एसआईपी कर सकते हो। लेकिन एसआईपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो फंड के बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए कि इस फंड के अंदर कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है, एग्जिट लोड तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप फंड के आइकन पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि फंड की जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है। इसी के साथ में जो एनुअली रिटर्न मिले हैं आप देखोगे कि 30% के जो रिटर्न यहाँ पर पास्ट के अंदर मिले हुए हैं, 3 ईयर, 5 ईयर, इस तरीके से आप यहाँ पर चार्ट में जो भी फंड ने परफॉर्म किया है उसके जो रिटर्न हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको एनएवी दिखाई गई, हर फंड की एक एनएवी होती है। ये जो फंड है जितना पुराना होगा, जितने अच्छे रिटर्न इसने दिए होंगे, उसके हिसाब से ये जो एनएवी है ये चेंज होती रहती है, जो कि मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर किसी दिन मार्केट डाउन है तो ये एनएवी आपको सस्ते रेट पर मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको एसआईपी कैलकुलेटर दिया गया है, जहां पर आप एसआईपी अपनी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना फंड आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो तो कितना फंड आपका तैयार होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है मंथली अभी मिनिमम 100 रुपीज सेलेक्ट है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ कि मिनिमम 2,000 रुपए की हम एसआईपी कर पाएं। यहाँ पर 5 ईयर के लिए एसआईपी हम करने वाले हैं। उसके हिसाब से आप देखोगे कि फंड की जो वैल्यू है 3,41,000 रुपीज़ के आसपास में है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आकर के जो भी आप अपना डिजायर अमाउंट एसआईपी करना चाहते हो, ये यहाँ पर मैंने 5 ईयर के लिए लिया है। आप ड्यूरेशन जितना बढ़ाओगे उतने अच्छे आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलते हैं। अब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर इस फंड से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिल जाती है, जिसमें कि इस फंड की जो एज है वो कितने साल हो चुकी है। तो अभी आप देखोगे इस फंड को लॉन्च हुए 11 ईयर हो चुके हैं। इस फंड की करंट में टोटल वैल्यू कितनी है करोड़ में यहाँ पर दिखाई गई है। लॉक इन पीरियड तो नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जब भी आप एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर आपको कभी भी पैसे विड्रॉल करना है तो आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप देखोगे कि नील है, तो हम ये जो पैसा है कभी भी अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जिट लोड दिखाया गया है, तो यहाँ पर अगर आप ये जो पैसा है 1 साल के बाद में निकालते हो तो कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन 1 ईयर के अंदर अगर आप ये जो पैसे हैं विड्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगने वाला है।
एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी बड़ा अहम रोल प्ले करता है। ये जितना ही कम हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जो फंड है एक फंड मैनेजर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो कि फंड मैनेजर की डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो। इनका एक्सपीरियंस कितने सालों का है, इनकी सैलरी और जो भी इस फंड को मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के अंदर दिखाया जाता है। इसी तरीके से कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको जानने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आप पाओगे तो फंड होल्डिंग भी यहाँ पर आपको जानने को मिल जाती है। ये जो पैसा आप दे रहे हो ये कहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अलग अलग सेक्टर्स के जो नेम है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। टॉप होल्डिंग के सेक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिनके अंदर ये जो पैसा है ये इन्वेस्ट किया गया है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर खास बात ये होती है कि आप अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हो, इसके बाद में आपका जो फंड मैनेजर है वो उस पैसे को ग्रो करता है। कभी भी किसी भी स्टॉक को सेल करना है या फिर कोई नया स्टॉक ऐड करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। तो इसको लेकर के यहाँ पर जो स्टॉक ऐड है इनमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से सारे पैरामीटर्स देखने के बाद में आपको जिस भी एसआईपी को स्टार्ट करना है उसके ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पर सबसे पहले तो फंड के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको इन्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वन टाइम, यानी कि लमसम अमाउंट। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास में एक बल्क में अमाउंट आया है जिसको आप म्यूचुअल फंड के अंदर डालना चाहते हो, तो यहाँ पर आप वन टाइम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अमाउंट फिल कर दिया है 500 रुपये हर महीने मुझे एसआईपी के अंदर डालने हैं। आप चाहो तो 5000 या फिर जितना भी अमाउंट आप डालना चाहो इसके अंदर एसआईपी के अंदर डाल सकते हो। यहाँ पर आपको डेट चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आपकी सैलरी जिस भी डेट को आती है उससे 2-4 दिन बाद के आप यहाँ पर ये जो डेट है सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि मेन जो कंसर्न आप सभी का रहता है कि ये जो अमाउंट है हम कभी भी विड्रॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो पैसा है जब भी आपको ज़रूरत हो विड्रॉल कर सकते हो, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, किसी भी टाइम आप कैंसिल कर सकते हो। आपको आगे की एसआईपी नहीं जमा करना तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए फ़ोन पे, गूगल पे, इसके अलावा नेट बैंकिंग के ऑप्शन आते हैं। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। हमने यहाँ पर पे के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि अब हमारे सामने अकाउंट का सिलेक्शन का जो पेज है वो आ चुका है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो पेमेंट है आपके उसी अकाउंट से होने वाला है जो डीमेट अकाउंट से लिंक है, नहीं तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट अकाउंट का सिलेक्शन करना है अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है। पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ट्रांजेक्शन रिसीप्ट है जनरेट होकर के आ चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ऑर्डर है एक्सचेंज के पास में जा चुका है। यहाँ पर जो भी यूनिट अलॉट होंगी उसके बाद में हमारे पोर्टफोलियो में अपडेट होंगी। यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट आपको दिखाई गई है। यहाँ पर जब भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि 3 बजे से पहले अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो सेम डे में जो भी प्राइस डिसाइड होगा उस प्राइस की एनएवी आपको अलॉट हो जाएगी। 3 बजे के बाद में अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो तो नेक्स्ट डे में जो भी एनएवी का रेट होगा उस रेट पर आपको अलॉटमेंट होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑर्डर प्लेस करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑटो पे इनेबल करने का ऑप्शन दिखता है। ये करना बेहद ही ज़रूरी है। जैसे कि यूपीआई के ज़रिए है हमने सिलेक्शन कर दिया है। यहाँ पर आपके अकाउंट से 1 रुपये यहाँ पर कट होगा अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर भी आपको अपना जो मेन अकाउंट है जो कि आपने डीमेट अकाउंट से जोड़ रखा है उसे ही आपको सेलेक्ट करना है। ऑटो पे इनेबल करने के बाद में आप सभी लोग दोबारा से अपने डैशबोर्ड पर आ जाते हो। यहाँ पर आप सभी का जो ऑर्डर है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ऑटो पे आपने इनेबल कर दिया है। अब आप सभी के फ्यूचर में जो भी इंस्टॉलमेंट जाने होंगे वो आप सभी के एसआईपी के अपने अकाउंट से कट हो जाएंगे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कभी भी आपको अपनी एसआईपी विड्रॉल करना है या फिर आपको कोई नई एसआईपी क्रिएट करना है तो यहाँ पर फिर से आपको ऑप्शन मिल जाता है, किसी भी नई एसआईपी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस एसआईपी कैसे आपको स्टार्ट करना है। अगर आपको एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में कोई अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।